हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सुंदरता तो हर औरत का गहना होता है। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक एक औरत न जाने क्या क्या कर जाती है सिर्फ सुंदर दिखने की ख्वाहिश। कभी ये पाउडर, कभी ये फेस क्रीम, कभी ये उपटन, कभी वो उपटन, न जाने क्या क्या लाखों करोड़ों के सौंदर्य प्रसाधन इस्तेमाल कर लेती एक औरत सिर्फ सुंदर दिखने के लिए। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है जिन्हें सुंदर दिखने के लिए कुछ करना नहीं आता, क्योंकि भगवान ने खूबसूरती उन्हें उपहार में दी हुई होती है। ऐसे ही एक लड़की है राधा, जो अपनी दो बहनों में सबसे बड़ी और सुंदरता का तो पूछो ही मत। उसे देख लगता है भगवान ने उसे फुर्सत से बनाया है। रंग रूप के साथ साथ गुणवान और संस्कारी भी है, लेकिन उसकी बाकी की दो बहनें राधा जितनी सुंदर और गोरी नहीं है। शायद यही वजह है कि वो दोनों राधा से जलती है और उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। और उन लोगों ने अपनी माँ के कान भी राधा के लिए भर दिए हैं, जिससे वो माँ जो कल तक अपनी फूल सी बच्ची को अपने कलेजे का टुकड़ा समझती थी, अब उससे नफरत करने लगी। राधा की जिंदगी तब तक बहुत अच्छी थी जब तक उसकी दोनों बहनें इस दुनिया में नहीं आई थी। माँ बाप का सारा प्यार राधा को ही मिलता था। जब भी पिताजी शाम को घर आते थे, राधा के लिए कुछ न कुछ जरूर ले आते थे। राधा को भी पता होता था कि पिताजी उसके लिए कुछ जरूर लाए होंगे, तो दौड़ कर उनकी ओर जाती और उसके पिताजी उसे प्यार से गोद में उठा लेते और राधा झट से अपना हाथ उनके आगे की जेब में डालती और अपनी पसंद की चीज लेके खुश हो जाती। पिताजी भी जानबूझकर ऐसा करते थे। माँ भी राधा को खूब सजा कर संवार कर रखती। एक तो पहले से गोरी और सुंदर थी, उस पर माँ उसे और सजा सवा कर सुंदर से गुड़िया बना देते थे। पूरे घर की दुलारी थी। राधा धीरे धीरे दिन बीतता गया। अब राधा की एक और बहन थी। अब तक जो प्यार अकेले राधा को मिल रहा था, वो दो बेटियों में बट चुका। अब जब भी पिताजी शाम को आते तो कभी कभी एक ही बेटी के लिए खिलौने या टॉफियाँ लाते थे। ऐसे में दूसरे का मन मार के ही रहना पड़ता था, और वो मन होता था राधा का, क्योंकि वह बड़ी थी। मगर एक बच्ची क्या जाने बड़े और छोटे होने का मतलब। बच्चों का मन तो चंचल होता है। खिलौने और टॉफियाँ तो बच्चे को वैसे ही अपनी ओर खींचती है। राधा की माँ, जो कम पढ़ी लिखी थी, वो ये बात शायद नहीं समझती थी कि राधा महज अभी 6 साल की छोटी बच्ची है, जिसे अभी प्यार और दुलार की जरूरत है। और हर बार वो राधा को ही अपनी मन मार कर चुप रहने को बोलती। कभी कभी जब राधा जिद करती तो उसके माँ जो भी हाथ में होता उसी से उसे मार दे। बेचारी बच्ची भी कुछ नहीं कहती, बस सहती। कभी कभी मार के दर्द से रोते रोते सो जाती। अब तो ये काम रोज का हो गया था। जब भी पिताजी कुछ लाते तो सिर्फ उसकी बहन के लिए लाते, और सारा प्यार जो कल तक राधा को मिलता था, अब उसकी छोटी बहन को मिलने लगा। इसी अवहेलना में राधा का बाल मन कब धीरे धीरे बड़ा हो गया, पता ही नहीं चला। अब राधा ने जिद करना भी छोड़ दिया था। वो किसी से बात भी नहीं करती थी। 6 साल की उम्र में वो एक बड़ी बच्ची सा बर्ताव करने लगी थी। घर का सारा काम भी उसे ही करना हो, क्योंकि माँ तो एक बार फिर पेट से थी, और ऊपर से उसकी छोटी बहन जो हमेशा रोती रहती थी। उसे देखने वाला घर में कोई और बड़ा नहीं था, तो ऐसे में सारा काम राधा को ही करना पड़ता। अगर राधा की माँ पढ़ी लिखी होती तो शायद परिवार की हालत इतनी खराब न हो, क्योंकि तब वो समझती कि जरूरी नहीं कि घर में लड़का हो तभी कुछ हो सकता है। लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। लेकिन एक लड़के की चाह में उसकी माँ ने तीसरा बच्चा पैदा करने का सोचा था, इस उम्मीद से कि शायद इस बार लड़का होगा। इसमें उसकी माँ की भी कोई गलती नहीं थी। गांव का माहौल तो ऐसा ही होता है। गांव के हर नियम अक्सर पुरुषों द्वारा बनाए जाते हैं, जो लगभग पुरुषों के हित में ही होते हैं।
उस समाज में औरतें भी हैं, इस बात से उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं होता, या यूँ कहे कि कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि गांव के लोगों का ऐसा सोचना है कि लड़कियां पढ़ के करेगी क्या, ज़्यादा पढ़ भी लेगी तो भी उनको घर का काम ही करना है, या फिर अगर पढ़ के नौकरी करती है तो जो कमाएगी वो अपने ससुराल वालों को दे। ऐसा सोच के भी कुछ लोग अपनी ही लड़कियों की पढ़ाई पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते। एक और वजह मर्दों की मानसिकता भी है। उन्हें ऐसा लगता है अगर लड़कियां ज़्यादा पढ़ लेगी तो वो अपना हक मांगेगी, बराबरी करेगी। शायद कहीं न कहीं ये बात गांव के मर्दों को अपनी मर्दानगी के खिलाफ लगती, तभी वहाँ के बने नियमों में केवल लड़कों की शिक्षा तक ही ध्यान दिया जाता है। यही वजह थी कि राधा की माँ भी अनपढ़ थी, लेकिन राधा के पिता जो कि दिल के अच्छे आदमी, उनका सपना था कि उनके बच्चे पढ़े लिखे, और फिर ज़माना भी बदल गया था। अब लड़कियों के लिए भी अलग स्कूल की व्यवस्था थी, तो राधा का दाखिला स्कूल में कर दिया गया। राधा बचपन से ही पढ़ने में अच्छी थी, वो हमेशा क्लास में प्रथम स्थान लाती थी। जैसे हर कहानी में एक नया मोड़ आता है, वैसे ही राधा के ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। अब तक जो माँ और बहनें राधा को बुरा भला कहती थी, हमेशा उसका अपमान करती थी और उसे यह एहसास दिलाती थी कि वो सिर्फ बोझ है और घर वालों के लिए पैसे कमाने का जरिया। अचानक से उन लोगों में बदलाव आ जाता है। अब राधा और उसकी बहनें काफ़ी बड़ी हो गई और वो हमेशा राधा को आगे बढ़ने में सपोर्ट करती है। वो जो मन में एक टिस थी वो भी कहीं गायब हो गई थी। शायद इसकी एक वजह यह भी थी कि राधा के साथ साथ उसकी बहनों ने भी उच्च शिक्षा ली थी, जिस वजह से उनमें भी ज्ञान का वही संचार हुआ था जो राधा में था। अब टेक्नोलॉजी भी इतनी विकसित हो गई है कि काले को गोरे होने में समय नहीं लगता था। राधा ने सोच रखा था जब वो पैसे कमाने लगेगी तो सबसे पहले वो अपनी बहनों को भी खुद जैसे गोरा बनाएगी, जिससे उनमें कोई हीन भावना न रहे। राधा ने ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था। कुछ समय बाद अब अपनी माँ और बहनों की मदद से उसने अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोल लिया। वो समय समय पर अपनी बहनों को भी अलग अलग ब्यूटी ट्रीटमेंट देती रहती थी, जिससे उसकी बहनों की रंगत में थोड़ा निखार आ गया था। राधा ने अपने साथ साथ अपनी बहनों को भी अपने पार्लर में लगा रखा था। तीनों बहन मिलकर खूब मेहनत करती। धीरे धीरे राधा के घर के हालत में सुधार आ गया और उनके आपसी संबंध में अच्छे और एक दूसरे को सपोर्ट देने वाले हों। कहते भी है कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है, लेकिन राधा का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वो और आगे बढ़ना चाहती थी, अपनी जिंदगी में और भी बहुत कुछ करना चाहती, इसलिए वो निरंतर आगे बढ़ रही थी, जिससे वो अपने सपनों को पूरा कर सके। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपना सपोर्ट करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।